तो हेलो माय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में और ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा अंतरिक्ष और सौरमंडल और बाकी ग्रहों के बारे में बताऊंगा। तो मेरा ये ब्लॉग पूरा देखिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कुछ 8 ग्रह हैं जिनका नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो दोस्तों, आज मैं आपको अंतरिक्ष और इन ग्रहों के बारे में बताऊंगा। आप बन रहिए मेरे साथ। तो चलो दोस्तों, चलते हैं सौरमंडल में घूमने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। अब जो ये ग्रह हैं इनके बारे में आपको मैं धीरे धीरे बताता हूँ। जो भी यह ग्रह है हमारे 8, एक एक करके बताऊंगा। तो जो ये प्लैनेट्स हैं इनकी शहर में हम सब लोग चलते हैं। बन रहिए आप मेरे साथ। तो पहले बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, जो सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर ही दूर है और इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है। बुध पर खोजे गए गड्ढे बहुत बड़े हैं, जिनका व्यास लगभग 1500 किलोमीटर है और बुध ग्रह में 450 डिग्री का टेम्परेचर पहुंच जाता है। और जबकि रात को यही तापमान आपका -180 डिग्री पहुंच जाता है, जिस कारण मनुष्य का या किसी भी जन का इस ग्रह पर रहना बहुत ही मुश्किल है। और आकार में यह बुध ग्रह हमारी पृथ्वी का 40% ही है। 40% ही है। दोस्तों, आप जानते हो बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और यह हर एक बीतते दिन के साथ और छोटा होता जा रहा है। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह आकार में इतना बड़ा है कि उसके अंदर हमारे सौरमंडल के बाकी सारे ग्रह 2 बार समा सकते हैं। हमें पता है आपको यह बात पहले से पता नहीं होगी। इसका कारण यह है कि पूरे सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी हमारा ग्रह है और हम इसी के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है सौरमंडल के बाकी ग्रहों की ज़मीन, वहाँ का वायुमंडल, वहाँ का पानी, वहाँ की ज़मीन, वहाँ का वायु, वहाँ का तापमान कैसा है? और इन अलग अलग ग्रहों से हमारा सूर्य कैसा दिखाई देता है? आज हम सौरमंडल के सभी ग्रहों की ऐसी सैर करने वाले हैं दोस्तों, जिसके बाद आप कभी भूल ना पाएंगे। साथ ही हम आपको एक एक ग्रह की रियल तस्वीर भी साझा करेंगे, ताकि वीडियो के अंत तक का आप जरूर बने रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब इसके साथ हम आगे को बढ़ते हैं। आगे को बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ विनस शुक्र ग्रह के बारे में। तो अब चलते हैं हम हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह शुक्र की तरफ, जो सूर्य से 8.2 मिली किलोमीटर दूर है। शुक्र हमारे सौरमंडल के अनोखे ग्रहों में से एक है, जो अपने
अक्ष पर उल्टा यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है और इसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड से बना होता है और जो इसकी मोटी परतें होती है उनसे यह ढका रहता है। ठीक, ये इसकी जो मोटी परतें हैं इससे ढका रहता है। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। यह वजह है कि इस ग्रह का तापमान 464% से 64% सेल्सियस का होता है। यहाँ के वायुमंडल में दबाव पृथ्वी के 90% ज़्यादा है। तो दोस्तों अब बारी आती है हमारे पृथ्वी जो सौरमंडल का जो अनोखा ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि हम अपनी पृथ्वी के बारे में पहले से ही सब कुछ जानते हैं, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें लगभग पृथ्वी के बारे में सब कुछ पता है। तो दोस्तों अब इसी सिलसिले में हम आते हैं मंगल ग्रह की तरफ। तो मंगल इस प्लैनेट की मिट्टी और सतह लाल है और स्पेस से देखने के बाद यह लाल रंग की गेंद का जैसा नज़र आता है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट भी कह सकते हैं। सूर्य के करीब 238 मिली किलोमीटर दूर होने की वजह से यहाँ का औसत तापमान 55 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि इसमें इसका तापमान नाइट को 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो दोस्तों अब बारी आती है बृहस्पति ग्रह की, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अंदर 13,000 पृथ्वी समा सकती है। जुपिटर को वायुमंडल हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस से बना है, लेकिन करीब से देखने पर बृहस्पति ग्रह जो है वह बहुत रंगीन और बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि जो वहाँ के जो बादल हैं वह एकदम कलरफुल, रंगीन और बहुत ही सुंदर लगते हैं। पर गलती से भी अगर किसी व्यक्ति विशेष ने उन बादलों में अगर अपना पैर रख दिया तो वो वापस भी नहीं आ पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगले ग्रह की ओर चलते हैं जिसे हम शनि ग्रह बोलते हैं। शनि ग्रह बोलते हैं, शनि ग्रह का ख्याल मन में आते ही सबसे पहले इसकी विंग्स पर जाता है। बृहस्पति की तरह ही शनि की गैस ज्वाइंट है और इसका वायुमंडल 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और मीथेन व पानी के अन्य पदार्थों के अंश से मिलकर बना है। बृहस्पति के बाद शनि हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब तक इसके 80% से ज़्यादा चंद्रमा खोजे जा चुके हैं। कैसरी नामक एक अंतरिक्षयान ने शनि और उसके चंद्रमा का दिन करने में 13 साल से ज़्यादा समय लगाया है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे प्लैनेट की तरफ, यानी कि वरुण। यह एक ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। इस ग्रह का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है और इसका वायुमंडल 83% हाइड्रोजन, 50% हीलियम से बना है। अरुण का आकार हमारी पृथ्वी से दोगुना बड़ा है। अरुण का शनि की तरह एक विंग्स सिस्टम है। इन छल्लों की खोज 1977 में की गई थी और बाद में साल 1986 के दौरान
वोयाजट वोयाजट यान द्वारा पुष्टि की गई थी। तो दोस्तों अब हम आते हैं धीरे धीरे दूसरे ग्रह की तरफ। तो चलते हैं इस सफर में आगे बढ़ते हुए हमारे सौरमंडल के 8वां ग्रह है वरुण। वरुण की तरफ चलते हैं। वरुण की तरफ से अरुण की तरह ही वरुण ग्रह का भी अपना एक रिंग्स सिस्टम है और अब तक इसकी 5 रैंक की